बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 2.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे जहां से हमें पता चल जाएगा कि रूट्स की नेचर क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट लिख लेंगे। a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -23 एंड c इज इक्वल टू 102। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास किसके इक्वल होता है, b स्क्वायर -4ac। अब गिवन वैल्यू हम पुट कर देंगे इसके अंदर, -23 स्क्वायर -4a इंटू सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम 23 का स्क्वायर जो है वो पुट कर देते हैं 529 -460। ठीक है, जब इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरे पास रह जाता है जी 49। ठीक है, अब 49 क्या है मेरे पास, ठीक है, is a perfect scale। परफेक्ट स्केल, अब जब वैल्यू मेरे पास परफेक्ट है तो हम क्या कहेंगे कि जी रूट्स की नेचर क्या है, रियल, रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, अब इक्वल मेरे पास तब होगा जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब वेरिफिकेशन करके चेक कर लेते हैं जी। अब वेरिफिकेशन करने के लिए यही सेम जो कोफिशिएंट है इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देता हूं। x इक्वल टू माइनस इंटू -23 प्लस माइनस अंडर रूट -23 स्क्वायर -4ac ओवर 2, a की वैल्यू है मेरे पास 1। जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मेरे पास दो आंसर आएंगे, एक x इक्वल टू मेरे पास 8 आ जाएगा और दूसरा x इक्वल टू मेरे पास 15 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से हमें ये पता चल रहा है कि जी रूट्स क्या हैं इसके, मेरे पास रियल है, रेशनल है एंड अनइक्वल। ये इसकी हमारे पास वेरिफिकेशन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, इसके भी सेम जो है वो पहले कोफिशिएंट लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 7। तो डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास किसके इक्वल आ गया, b स्क्वायर -4ac। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले से ही हम उसकी नेचर का जो है वो आइडिया करेंगे कि रूट्स रियल है, इक्वल है, अनइक्वल है या इमेजिनरी है। तो b की वैल्यू मेरे पास 3 है, 3 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 7। ठीक है, 9 माइनस 56। ठीक है, तो अब 56 में से जो अब हम 9 को माइनस करेंगे तो मेरे पास -47 आ गया। ये मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया। ठीक है, तो अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है मेरे पास, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब ये एक तो ये कि रूट्स की नेचर कौन सी है मेरे पास, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव आए तो हम क्या कहेंगे जी रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, रूट्स आर और दूसरे के हैं अनइक्वल। ठीक है, इक्वल सिर्फ हमने तब लिखना है जब इक्वल टू 0 आ जाए, बाकी नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो अनइक्वल तो हमारे पास नेचर में आएगा ही आएगा। ठीक है, बाकी नेगेटिव हमारे पास ये बता रहा है कि इमेजिनरी जो है वो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट है, तो ये इमेजिनरी सॉल्यूशन देगा। तो इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं हम।
सेम जो वैल्यू है इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। -3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है, मतलब जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास सॉल्यूशन इसका आएगा -3 प्लस माइनस √-47 ओवर 4, ठीक है। तो अब ये वाला पोर्शन मेरे पास जो है वो इमेजिनरी सॉल्यूशन का है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जो रूट्स जो हैं वो क्या है मेरे पास, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ये हमारे पास वेरिफिकेशन भी आ गई, ठीक है। अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव का साइन है, रूट्स आर imaginary and unequal। पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं हम। इसके लिए भी हम जो वैल्यू लिख लेते हैं, a इक्वल्स टू कोफिशिएंट की 16, b इक्वल टू -24 एंड c इक्वल टू 9। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख लेते हैं, ये इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास इक्वल है -24 स्क्वायर माइनस 4a and c। Discriminant is equal to 24 square 576 माइनस, ठीक है, ये मेरे पास आ गया जी 576। तो डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास इक्वल टू आ गया 0, ठीक है। तो रूट्स के आगे मेरे पास इक्वल, ठीक है। जब हमने पढ़ा कि जब इक्वल टू 0 आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे जी, रूट्स जो हैं वो मेरे पास इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कहेंगे रूट्स आर इक्वल, रियल, रेशनल, ठीक है। अब इसकी वेरिफिकेशन करके चेक कर लेते हैं। तो सेम इसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या हमारे पास, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो अब यहाँ पर इसकी भी वैल्यू हमारे पास माइनस इंटू -24 प्लस माइनस, ये जो पहला माइनस है ये फार्मूले वाला और दूसरा माइनस ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर था, -24 स्क्वायर माइनस 4ac टू a की वैल्यू है मेरे पास 16। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा मेरे पास 3/4r 3/4, क्योंकि ये मेरे पास जो है वो 576 बनेगा, इसका भी वो 0 आ जाएगा तो ये प्लस माइनस 2 बार करेंगे तो वो सेम वही चीज़ है। तो हैंड्स प्रूफ जो हुआ है हमारे पास रूट्स जो है वो आर इक्वल, रियल एंड रेशनल। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, इसके भी सिमिलरली हम जो है वो कोफिशिएंट्स की वैल्यू लिखेंगे पहले। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू -13, 49 माइनस 4 3s are 12 इंटू 13, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया जी 156 प्लस का। तो इसको ऐड करेंगे तो ये मेरे पास 205 बन गया जी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब ये क्या है, ये मेरे पास नॉट अ परफेक्ट स्केल,
अब रूट्स क्या है मेरे पास, जब ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो रूट्स क्या है, अनइक्वल है, इर्रेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। तो इसकी वेरिफिकेशन चेक कर लेते हैं। x is equal to -7 plus minus under root b square minus 4ac over 2a। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो -7 प्लस माइनस अंडर रूट 205, ठीक है। तो जब ये इनको ऐड अप करेंगे तो ओवर 6। तो रूट्स की नेचर क्या आ गई मेरे पास, आर इर्रेशनल, ठीक है, इर्रेशनल अनइक्वल, ठीक है। ये हमारे पास इसकी जो है वो रूट्स की नेचर आ गई, ठीक है। एक और रियल भी रह गया। अच्छा, इसमें और इस वाले में फर्क ये है कि इमेजिनरी तब था जब अंडर रूट के अंदर जो है नेगेटिव साइन आ गया हमारे पास, और यहाँ पर जो है वो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं है, इसलिए ये इर्रेशनल है बट नॉट अ इमेजिनरी। ये दोनों में डिफरेंशिएट करता है। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कंप्लीट हो गया।